हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों आज हम एक बहुत बेहतरीन लाजवाब और तगड़े कॉलेज की बात करने वाले हैं। आर जी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। बच्चों ये इतना बेहतरीन कॉलेज है ना कि इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत पुराना है, 1916 का बना हुआ है यार। 1916 देख रहे हो, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले का कॉलेज है। तो यार कितनी वैल्यू होगी इस कॉलेज की, हद से ज़्यादा। 12 एकड़ में फैला हुआ है, बिल्डिंग पुरानी है लेकिन भाई कॉलेज भी पुराना है। जितने कॉलेज पुराने होते हैं, जितने कॉलेज पुराना होगा उतनी ज़्यादा उसकी हाइप रहेगी, उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड रहेगी। तो आज हम इसकी बात करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों हमने 16-17 स्टेट को पैरेलली कवर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इस कॉलेज के बारे में बताओ, तो हम उस स्टेट को और उस कॉलेज को कवर करते हैं। तो पैरेलली 16-17 स्टेट कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम कॉलेज को और स्टेट को कमेंट करके बताएं, और पहले जाके प्लेलिस्ट चेक कर लें कि आपके कॉलेज को मैंने अभी तक कवर किया है नहीं किया है, उसके बाद आप कमेंट करें। तो आज हम इसको करेंगे के जी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता। अच्छा, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे बच्चों। कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए। जिस साल आप एडमिशन ले रहे हैं उस साल। अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है, क्योंकि नीट में बच्चों ड्रॉप लगते हैं, और अगर किसी का लगा हुआ है तो परेशानी नहीं है। कोशिश ये करें कि ड्रॉप ना लगे, अब की साल बच जाए और आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाए। दूसरी बात, आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश आपके पास क्लास 12 में होनी चाहिए बस। क्लास 12 में पीसीबी के अंदर मार्क्स जो चाहिए हमें, जनरल और ईडब्ल्यूएस में 50% चाहिए, ओबीसी एससी एसटी में 40% चाहिए, पीडब्ल्यूडी जनरल में 45% चाहिए, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी में 40% मार्क्स चाहिए सिर्फ। क्लास 12 में आप कितने भी मार्क्स ले आओ उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आप बेसिक मार्क्स इतने ले आओ जो एक बेसिक क्राइटेरिया है बस। आप कितने भी मार्क्स लाओ अच्छी बात है, ज्यादा मार्क्स लाओगे इसका मतलब आपको ज्यादा चीजें आती है, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। अच्छा, लास्ट बात, आप नीट यूजी का एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए बच्चों। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर एडमिशन नहीं होता इतने पुराने कॉलेजों में तो खासकर। और कितने पर एडमिशन होगा बच्चों, तो एक यहां पर एक बढ़िया सी रैंक लानी पड़ेगी। अच्छा, जब रैंक लाओगे तो कितनी रैंक लानी पड़ेगी, फिर एक क्वेश्चन आता है। तो बच्चों स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में अलग अलग डिफरेंस रहेगा, वो मैं अभी आपको सिखाता हूं। पहले और आगे चीजें देखो बच्चों। अच्छा, फैसिलिटीज की बात करते हैं तो आउटडोर में फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट, और बहुत सारा ओपन एरिया होता है बच्चों मेडिकल कॉलेजों के अंदर, काफी सारा। जो आपको खेलना पसंद है आप खेल सकते हो। बैडमिंटन, चेस, इंडोर गेम्स, टेबल टेनिस, अदर फैसिलिटीज और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए काफी सारा एरिया मिल जाएगा। रनिंग वगैरह आप कर सकते हो। अच्छा, जिम मिल जाएगा। आजकल जिम का बहुत ट्रेंड है बच्चों, हर कॉलेज के अंदर एक अच्छा जिम मिलने लगा है आपको। तो इसका मतलब है फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और बच्चों फिटनेस अच्छी होगी तभी तो अच्छा दिमाग चलेगा, और अच्छा दिमाग चलेगा तो आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और अच्छे डॉक्टर्स की इस देश में बहुत कमी है बच्चों, बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है ताकि आप अच्छे और बेहतरीन डॉक्टर बन सके। ठीक है, आगे बच्चों एक फेस्ट है दैट इज कॉल्ड लोबेलिया और औरोरा, है ना। औरोरा ए लार्ज सोशियो कल्चरल फेस्ट है, और हेल्ड इन एनुअली, हेल्ड आल्सो एनुअली, हर साल मनाया जाने वाला। अच्छा, ये फेस्ट जो है ना, ये 3 से लेके 5 दिनों तक चलता है। अच्छा, इसमें ना डिवीजन होता है कि फर्स्ट डे में ये करेंगे, सेकंड डे में प्लान्ड होती है सारी चीजें। अच्छा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, कोई ड्रामा कर रहा है, कोई परफॉर्म कर रहा है, सोलो परफॉर्म कर रहा है, ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, थिएटर कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोई बच्चा बहुत स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो अपने स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। टीम्स होती हैं, अलग अलग कॉलेजों की टीम्स के अंदर मैचेस होंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से एक ये है, आप इनको भूल नहीं सकते जिंदगी के आखिरी दिनों तक भी। तो जब आप भूल नहीं सकते इसका मतलब ये बढ़िया चीजें हैं। तो आपको ये चीजें ज्वाइन करनी होंगी, तो आपको एक रैंक लानी पड़ेगी बच्चों। ये एक डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन एक बार आपकी रैंक आ गई आपका जीवन सफल, सक्सेसफुल कहलाएंगे आप बच्चों। चलो अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं बच्चों। तो जनरल के लिए ऑल इंडिया कोटा में 14 सीट्स है,
ओबीसी में 9, ईडब्ल्यूएस में 6, एससी में 3, एसटी में 3 और पीडब्ल्यूडी के अंदर 2 सीट्स का रिजर्वेशन है बच्चों। अच्छा, जनरल में इधर आ जाओ 87 से 93, एससी में 45, ओबीसी ए के अंदर 21, ओबीसी बी के अंदर 15, ईडब्ल्यूएस में 21, एसटी में 12, पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल में 10 से 11 रहेगी और टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी 213। तो सीट्स बहुत है भाई। तो इन सीटों को बच्चों आप स्क्रीनशॉट लिया करो, फोटो लिया करो, याद रखा करो, जो भी करना है आपको करो और सीखो, अपने पास रखो बच्चों। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे बात करने वाले हैं 2026 की एक्सपेक्टेड रैंक और आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। चलो देखते हैं बच्चों। 14,500 से 14,500 से लेके 16,500 अगर रैंक आपकी आती है, इसके बीच में जनरल कैटेगरी से है बच्चों, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको मार्क्स अगर देखना चाह रहे हो तो 675 से 685 जाने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। ये स्टेट कोटा में बच्चों, ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा सा हाई और होगा, ध्यान रखेंगे। चलो, ओबीसी ए के अंदर 18 से 21,500, 665 से 675 मार्क्स आपका सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी बी के अंदर 17,500 से 19,000, 670 से 678 आपका सेफेस्ट स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 45,000 से लेके 53,000 में, 595 से 615 आपका सेफ स्कोर रहेगा। एससी कैटेगरी के अंदर 90,000 से 1,05,000, इसके लिए आपको 530 से 550 करने पड़ेंगे। और एसटी कैटेगरी के अंदर बच्चों 4,20,000 से लेके 5,35,000 तक हो जाएगा और इसके लिए आपको 320 तक जाना पड़ेगा बस, ऐसा अनुमान है। सेफेस्ट स्कोर बच्चों, सेफ स्कोर बता रहा हूं मैं, है ना। इतने में आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों इस स्कोर में, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा और जाओगे ऊपर, क्योंकि भाई टॉप जिसे बोलते हैं ना, एकदम टॉप, नीट के टॉप कॉलेजों में से एक है बच्चों। तो देखो 7,500 से स्टार्ट होगी आपकी रैंक और 13,500 क्लोजिंग रहेगी। 685 से 700 टच करना पड़ेगा जनरल से। ओबीसी में देखो 12,000 से लेके 15,500 तक जाएगा और इसके लिए आपको 675 से 685 टच करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में 14,000 से लेके 17,000 तक हो जाएगा, इसके लिए आपको 670 से लेके 680 तक जाना पड़ेगा बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर 45,000 से 55,000 तक होगा, 590 से 610 तक जाना पड़ेगा आपको। और एसटी कैटेगरी के अंदर 65,000 से लेके 75,000 तक हो जाएगा और इसके लिए आपको 560 से 580 जाना पड़ेगा, ध्यान रखना होगा ये आपको सारी चीजें। अब हम थोड़ी बातें और करने वाले हैं, तो इसको भी देख लो बच्चों कि सर फीस कितनी लगनी है, क्योंकि सब कुछ तो हमने सीख ही लिया है ना, सारी फैसिलिटीज सीख ली, सब कुछ कर लिया, अब फीस कितनी लगनी है उसको भी सीख लो बच्चों। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो बच्चों फीस बहुत कम लगनी है ना। कितनी लगनी है? अराउंड 25,000 से लेके 30,000 एंटायर एमबीबीएस का। 30,000 रुपए में 1.5 करोड़ की डिग्री, 1 CR प्लस तो है ही है, वैसे 1.5 CR की डिग्री होती है बच्चों इतने तगड़े कॉलेजों में, तो 30,000 में 1.5 करोड़ की डिग्री। अच्छा, अब रहना खाना और जो भी हॉस्टल के चार्जेस हैं वो सब कुछ मिला मिलू के, क्योंकि मैथ्स का चार्ज हो गया 3 से लेके 5-5.5 रुपए महीने का, तो ये जाएगा आपका 60,000 के आसपास हम मान लेते हैं। मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, कितना लेके चल रहा हूँ बच्चों? 60,000, तो 3 लाख के आसपास आपका हो गया और 2.5-3 लाख का आपका रहना हो गया बच्चों, है ना। और उसमें भी आपने अगर थोड़ा कम वाले बजट वाला या फिर कॉलेज के अंदर ही या फिर आसपास में कहीं बाहर रहना चाह रहे हो तो सब कुछ मिला मिलू के, मतलब अच्छे तरीके से रहना खाना पीना सब कुछ मिला मिलू से आपका 4 और से लेके 5 लाख के आसपास खर्च होगा, है ना। 4 से 5 लाख के आसपास खर्च होगा और ये सारी चीजें बच्चों ना के बराबर है, बहुत कम। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्टल कॉलेज में रहते हो तो बच्चों और कम फीस हो जाएगी, तो बहुत कम फीस है बच्चों। इसमें आपको बहुत बड़ी डिग्री गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट को भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, आपके पेरेंट्स को भी जरूरत है, आप अच्छे डॉक्टर बने,
सबको जरूरत है, हमें भी जरूरत है, आपके पेरेंट्स को जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है, इस देश को जरूरत है अच्छे डॉक्टर्स की बच्चों। तो अच्छा डॉक्टर बनना है तो 2026 आपका ड्रीम ईयर होना चाहिए। आपको नीट फोड़ना पड़ेगा एक रैंक के साथ, और बच्चों आपको रैंक इसी साल लेके आनी पड़ेगी, ध्यान रखेंगे। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।